धार पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कांग्रेस पंजाब की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर पूरे देश में गुस्सा है। यह संघीय ढांचे पर चोट है। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कांग्रेस की सरकार ने किया है, उसको देश कभी माफ नहीं करेगा। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान एफएम की रिपोर्ट। देश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की घटना कि प्रधानमंत्री जी के साथ सुरक्षा में इस प्रकार की लापरवाही जो पंजाब की सरकार ने की है, ये संघीय ढांचे के साथ पंजाब की सरकार ने घोर अवहेलना की है। ग्रीन बुक के अंदर जिस प्रकार से जो व्यवस्था है कि वो जो कहते हैं कि एसपीजी की जिम्मेदारी है, कोई मुख्यमंत्री या कांग्रेस का नेतृत्व अगर इस बात को कहे, आज़ादी के इतने 75 वर्षों बाद कांग्रेस का नेतृत्व जो 50 वर्षों तक इस देश पर राज किया है और वो ये कहें कि एसपीजी की जिम्मेदारी है, ग्रीन बुक के अंदर साफ तौर पर उल्लेखित है कि एसपीजी प्रधानमंत्री जी की इनर सर्किल की सुरक्षा को देखता है। बाकी सारे दौरे से लेकर के सारी व्यवस्थाएं करने का काम राज्य सरकार का होता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के अंदर कि पंजाब की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर योजनाबद्ध तरीके से एक आपराधिक षड्यंत्र सरकार ने जो रचा कांग्रेस के इशारे पर, ये देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो हुआ, भगवान की कृपा है कि प्रधानमंत्री जी सुरक्षित वापस पहुँचे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, जो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है वो पच नहीं रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ बाबा महाकाल हैं। कल पूरे देश के अंदर 130 करोड़ जनता ने महामृत्युंजय के जाप के साथ हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से कल उनके दीर्घायु के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भगवान से कामना की महामृत्युंजय जाप के साथ, कल हमारे नौजवान साथियों ने मशाल जुलूस के साथ ये सिद्ध किया कि पूरा देश का नौजवान प्रधानमंत्री जी आपके साथ खड़ा है। इस प्रकार के व्यूह रचना और चक्रव्यूह से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डरने वाले नहीं हैं। वो पंजाब के विकास के लिए, देश के विकास के लिए पूरे क्षेत्र में प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने आज 7 जनवरी को महामहिम राज्यपाल जी को इस घटना को, कांग्रेस की जो दूषित मानसिकता है उसको उजागर करने के लिए माननीय राज्यपाल जी को आज हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी प्रकार से आज ही 2 घंटे गांधी जी की प्रतिमा पर और गांधी जी की प्रतिमा के पास या अन्य स्थानों पर मौन सद्बुद्धि, कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, इसके लिए मौन धरना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे देश भर के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर सभी स्थानों पर देंगे। 10 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिसमें हमारे नौजवान साथी ज़्यादा अपनी भूमिका निभाएंगे, कि जिला मुख्यालय में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी तथा नारे के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे अभिमान, इस नारे के साथ मानव श्रृंखला पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। 10 जनवरी को ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के नीचे 2 घंटे का धरना हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के द्वारा इस बात के लिए कि लोकतंत्र एवं संविधान को ध्वस्त करने वाली कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जिला स्तर पर ये अभियान हमारी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा लेगा। कि अमरिंदर सिंह जी ने कहा था कि सिद्धू देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, जब वो पाकिस्तान से उन्होंने दोस्ती का आगाज किया था। आज हम कहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस प्रकार की अवहेलना देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, प्रधानमंत्री कोई नरेंद्र मोदी जी मात्र नाम नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। संघीय ढांचे के अंदर उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना राज्य सरकार का काम है। तो मैं तो कहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। क्या लगता है सरकार को राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में पूरा देश इस घटना की कड़ी निंदा भी कर रहा है। इस पर जो विशेषज्ञ वो मंथन भी कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस पर चिंता जताई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी इसको लोग लेकर के गए हैं। इस पर गंभीर चिंतन इस देश के अंदर चाहिए। ये देश पहले हमारे 2 प्रधानमंत्रियों को इस प्रकार की चूक के कारण से
इस प्रकार की बातों के कारण से हम अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खो चुके हैं। लेकिन देश इस पर मंथन कर रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व के इशारे पर इस प्रकार की केवल इतनी राजनीतिक विद्वेष है आपका। आप सत्ता में नहीं हो तो आप इतने छटपटाहट है आपको कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इस प्रकार का लेकुना हो जाए। ये गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूं कि देश इस पर गंभीरता से चिंतन कर रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए और इस पर देश गंभीर चिंता के साथ मंथन करते हुए आगामी समय में मुझे लगता है कि ये देश जरूर कुछ न कुछ निर्णय करेगा। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री पहले पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां खतरा महसूस नहीं होता है और पंजाब में खतरा महसूस होता है। तो दिखाई नहीं देता दिग्विजय सिंह को? दिग्विजय सिंह तो दिन भर आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं। उनके परिवार के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तो कहा कि इस देश का सबसे बड़ा जयचंद कौन है, तो वो दिग्विजय सिंह है। उनको ये नहीं लगता है कि देश के प्रधानमंत्री, यही तो चिंता का विषय है कि वो दुनिया के अंदर देश के किसी भी कोने में किसी भी राष्ट्र का, अगर भारत के अंदर किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष भी आए तो उसकी सुरक्षा की जिम्मा भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार या कोई भी सरकार है, वो सरकारें करती हैं, ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री, आपकी जहां सरकार है, दिग्विजय सिंह जवाब दें इस बात का। आप तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे संवैधानिक व्यवस्था के अंदर, क्या आपको शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या इस प्रकार की बातों पर आप ये इस प्रकार के कमेंट्स करते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं? ये इस देश की सुरक्षा के साथ गंभीर खतरा है और इसके बारे में पूरा देश मंथन करते हुए मैं तो कहता हूं कि 130 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी साथ खड़ी है। इस प्रकार से दुष्चक्र और इस प्रकार के षड्यंत्रों से माननीय प्रधानमंत्री डिगने वाले नहीं हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.